हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे किस तरह से कार्बन के कंपाउंड्स अलग अलग ब्रांचेज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है और कैटेनेशन शो करता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक चेन बना सकता है या फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ब्रांचेस बना सकता है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये हमें पता है ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। अब हम उनके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेट स्टेट चेन कंपाउंड। इस तरह के कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन ऐड होते हुए एक चेन बना लेते हैं कंप्लीट, जैसे आप यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो। और यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के लिए लेते हैं C3H8 वाला एग्जाम्पल, यानी प्रोपेन वाला एग्जाम्पल। तो प्रोपेन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ये तीन एक चेन बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन ने किस तरह का कंपाउंड बनाया है, जो एक चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है। दूसरे और भी हैं, इसके अलावा ब्रांचेज है। जैसे ब्रांच्ड जो हमारे पास कंपाउंड रहेंगे, उनमें कार्बन स्ट्रेट चेन भी होता है और साथ में एक ब्रांच सी निकली होती है, जैसे टहनी निकल आती है कोई। तो जो ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग लाइन होती है उसे मेन चेन कहा जाता है। और जहाँ से वह किसी भी एक कार्बन से जो है साइड में ब्रांचेज निकल सकती हैं और एक दूसरी चेन कंप्लीट कर सकती हैं वो। जैसे हम यहाँ पर पेंटेन के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर पेंटेन के लिए यानी 5 कार्बन के लिए स्ट्रेट चेन भी दिखाएंगे, और ब्रांच में भी किस तरह से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, एक या एक से अधिक ब्रांच हो सकती है क्या, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। और साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो कार्बन जो है यहाँ पर 5 दिखाए गए हैं, तो पेंटेन बनता है, सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए एन लगाया है यहाँ पे। और इस तरह से जब आप कंप्लीट करते हो तो ब्रांच निकलती है। जैसे यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर में सिंगल ब्रांच है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल ब्रांच है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनको पेंटेन। अब हमने हाइड्रोजन इसके क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, और जैसे ही हाइड्रोजन कंप्लीट किए तो ये बनते हैं 12। और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसे एन पेंटेन कहा जाता है। और अगर कोई सिंगल ब्रांच है, जैसे राइट साइड वाला डायग्राम आप देख सकते हो, कार्बन 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 और एक कार्बन क्या है, साइड में है, फिर हाइड्रोजन उसके कंप्लीट किए गए हैं, तो उसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन। और अगर कार्बन और कार्बन के साथ डबल चेन बन गई है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, कार्बन 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 3 आपके मेन चेन में है और 2 कार्बन आपके साइड में रिप्रेजेंट किए गए हैं। और जब आप उनको क्या करते हो, हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हो, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनती है उसे हम नियोपेंटेन कहेंगे। अब क्योंकि ये सारे के सारे पेंटेन के ही फॉर्म हैं, इसलिए हम किसी ने कहेंगे आइसोमर ऑफ पेंटेन। और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो कैपेबिलिटी होती है कार्बन की अलग अलग फॉर्म में पाए जाने की, ये कहलाती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बनती है सेम molecular formula but different structure are called structural isomer and phenomena is structural isomerism। जब एक तरह का कंपाउंड
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए, मतलब उसके एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो इट्स कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद कुछ और भी हैं, एक और हमारे पास टाइप्स हैं जिसमें स्ट्रक्चर जो है अलग हो सकता है, साइक्लिक जिसको हम कहेंगे। इसमें कार्बन और कार्बन इस तरह से अटैच होते हैं कि वो एक साइकिल बनाए कंप्लीट। अब वो साइकिल सैचुरेटेड भी हो सकता है, मतलब सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, और डबल बॉन्डेड भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है, सिंगल बना सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है वो सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि साइक्लिक किस तरह का, जो सैचुरेटेड होगा। और जो राइट साइड वाला है वो साइक्लिक अनसैचुरेटेड होगा। राइट साइड वाले जो डायग्राम है उसको बेंजीन बोला जाता है, स्पेशल कंपाउंड है। ये सॉल्यूशन का काम करता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस साइक्लिक के हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए, हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट कर दिए हमने, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया और इसको कंप्लीट किया हमने। उसके बाद हम डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनके बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, यानी हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। तो राइट साइड में आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन है उनका अमाउंट क्या हो गया, आधा हो गया है पहले कंपैरिजन में। तो डबल बॉन्ड की वजह से ऐसा हुआ है। कार्बन को कितने कंप्लीट करने हैं, ओनली 4 कंप्लीट करने हैं, और इसलिए नीड रहेगी सिर्फ एक हाइड्रोजन की। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जो हम कार्बन एलिमेंट में अगर ऐड कर दें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम करते हैं ये है कि एक हाइड्रोजन या साइड में जो हाइड्रोजन हम लगाते हैं उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को, या कि नहीं 2 या 3 हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर देती हैं, और वो हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप रहेगा हेट्रो एटम्स का जो कार्बन के साथ अटैच होकर के उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो उन्हें इसीलिए कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब उनको ऐड करते ही उसके फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद हम कुछ हेट्रोएटम कोरस्पोंडिंग फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला पढ़ते हैं कि क्या बनेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन अगर हैं तो हम कहेंगे क्लोरो और ब्रोमो, फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे ब्रोमो या फिर क्लोरो। जैसे और अटैचमेंट होगी किसी एक हाइड्रोजन को हटा दो उसकी जगह Cl ऐड कर दो। ऑक्सीजन अगर है और साथ में हाइड्रोजन है OH जिसको बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसको अल्कोहल या एल्डिहाइड। अगर डायरेक्टली OH ऐड किया जाए तो वो बनता है अल्कोहल, और अगर कार्बन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में H और O ऐड किए जाएं तो एल्डिहाइड बनता है। अगर सिर्फ O ऐड किया जाए तो कीटोन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के साथ एक तरफ ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्डेड और एक तरफ OH ग्रुप होता है, यानी अल्कोहल ग्रुप भी यहाँ पर होता है। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हेलोजन मतलब जो पीरियोडिक टेबल के हेलोजन एलिमेंट होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो जो नेम बनेगा या फिर फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो क्लोरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह हम यहाँ पर क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरो बनेगा, ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमो बनेगा। अल्कोहल मतलब OH अगर ऐड करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, और एल्डेहाइड अगर ऐड करते हैं तो वो उसे हम एल्डेहाइड बोल लेंगे। और एल्डेहाइड में एक हाइड्रोजन रहता है एक तरफ सिंगल बॉन्डेड, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन उसमें ऐड किया जाता है। कीटोन ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड O होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ OH।
ये फंक्शनल ग्रुप है और ये प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं कार्बन की। उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की जो कार्बन की हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट।